तो बीजेपी में ऐसा है, जितने आप बदतमीज रहोगे, आप जितनी बदतमीजी से बात करोगे, लोकतंत्र विरोधी बात करोगे, संविधान विरोधी बात करोगे, आप बीजेपी में उतनी जल्दी प्रमोशन पाओगे। इससे ज्यादा गलत काम नहीं कर सकते हैं। विदेशी मीडिया ने कई बार अभी खबरें दिखाई थी पिछले 1-2 महीने में कि जो मोदी सरकार है वो लाशों पे शासन कर रही है। तो हर आदमी इतनी ज्यादा गंदगी में नहीं उतर सकता है साहब। शासन प्रशासन का दबाव डाल लो, जरा धमका लो, लोगों को पीट लो, लोगों के साथ बदतमीजी कर लो, महिला बहनों की साड़ियां खिंचवा लो, लोगों के घर पे डंपर चढ़वा दो, उनके घर तोड़वा दो। तो इस चीज का इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि देश में लोकतंत्र है। अभी ये महंगाई और आपदा के नाम पे अवसर को ढूंढ रहे हैं, आम आदमी को लूटने का काम कर रहे हैं, आम आदमी को मारने का काम कर रहे हैं। जनता वैसे ही मरी हुई है। आदमी के 2 साल से 2.5 साल से रोजगार ठप पड़े हैं। पहले नोटबंदी ने रोजगार ठप किया, फिर जीएसटी ने किया, कोरोना ने कर रखा है। इन्हीं के लोग तो गुंडागर्दी करते हुए पकड़े गए। मोब लिंचिंग में जो हजारों लाखों की संख्या में, चाहे वो माइनॉरिटी के लोग हों, चाहे ओबीसी के लोग हों, चाहे एससी के लोग हों, इनकी हत्याएं हुई हैं, तो इनकी निष्पक्ष जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं, ये वही है ना, सफल नहीं होंगे साहब। अगर सफल हो रहे होते तो आप देख लेते ना साहब। यहाँ पे जो इस समय इनको जैसे जिला पंचायत सदस्य में हाईजैक किया था इन्होंने, जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशियों को, जो प्रत्याशी नहीं माने उनके घर तोड़वाए थे, तो ये तानाशाही है ना। अब बीडीसी वाले भी आप देख रहे होंगे, कल से परसों से न्यूज चल रही है कि बीडीसी मेंबर्स के खिलाफ जबरन उनको पहुंचने नहीं दिया जा रहा है, कई जगह उनके साथ बदसलूकी की जा रही है। तो ये सब दिखा रहा है शासन और प्रशासन की नाकामियों को, कि शासन प्रशासन किस तरीके से इनसे नाराज है और जनता इनसे किस तरीके से परेशान है। आपको नहीं लगता कि विपक्ष की भी कुछ गलतियां, विपक्ष के लोग पिट रहे हैं रस्तों पर, ठीक है, साड़ियां उतारी जा रही हैं, और विपक्ष के नेता एसी में बैठे। तो आप क्या चाह रहे हैं, विपक्ष के नेता गोली मार दे सबको? भाई विपक्ष के नेता सड़कों पे हैं, सड़क पे उन्हें दिखा कौन रहा है? भाई मीडिया उन्हें नहीं कवरेज दे रही है। सारा विपक्ष का नेता इस समय सड़कों पे है, वो बड़े बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं विपक्ष के नेताओं द्वारा और विपक्षी पार्टियों द्वारा। लेकिन बात वहीं आ जाती है ना घूम फिर के, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जैसे हम मीडिया कहते हैं, मीडिया इस समय भारतीय जनता पार्टी के हाथों की गुलाम बनी हुई है। तो इस चीज को कौन दिखाएगा? अब आप जैसे लोगों को, कुछ 2-4 लोगों को खबरें दिखाई जाती हैं, 2-4 लोगों, तो भाई जो 2-4 निर्भीक पत्रकार है, मुझे लगता है उन्हें भी डरा धमका दिया जाता है। जो ओबीसी की राजनीति करते थे, SC ST दलित की, वो अब राजनीति कर नहीं रहे, उसे बीजेपी ने हाईजैक कर लिया। नहीं, अभी भी बहन जी की बात कर लो, या अखिलेश जी की बात कर लो, या ओवैसी की बात कर लो, ये जितने भी लोग हैं अभी भी राजनीति कर रहे हैं। बस बात वही है, ना तो प्रिंट मीडिया इनको दिखा रहा है और ना ही इनको मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रहा है। 2022 के चुनाव में आप देख लेना, अभी एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे में ये आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में 100 से 110 सीटें आएंगी। कल ही सर्वे हुआ है। उत्तराखंड में ये शासन सत्ता से बाहर जा रहे हैं और हिमाचल प्रदेश में भी ये बाहर जा रहे हैं। तीनों राज्यों का जो सर्वे है वो ये बता रहा है साफ तौर से कि भारतीय जनता पार्टी तीनों राज्यों में सत्ता में नहीं आएगी। यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश में जो अनुराग ठाकुर जैसे जो नेता हैं, जो अभद्र टिप्पणियां करते हुए अभी दिल्ली में पाए गए थे ना, कि अशोभनीय टिप्पणियां की थी उन्होंने, उनको प्रमोट करके मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। तो बीजेपी में ऐसा है, जितने आप बदतमीज रहोगे, आप जितनी बदतमीजी से बात करोगे, लोकतंत्र विरोधी बात करोगे, संविधान विरोधी बात करोगे, आप बीजेपी में उतनी जल्दी प्रमोशन पाओगे। आप इतिहास उठा के देख लो। रविशंकर, प्रकाश जावड़ेकर ये बदतमीज नहीं थे, ये लोग पढ़े लिखे लोग थे, थोड़े समझदार लोग थे, इनकी जनता के प्रति थोड़ी निष्ठा थी, जनता से जुड़े हुए लोग थे, चुने हुए लोग थे, पुराने लोग थे। ये मोदी सरकार के हिसाब से काम नहीं कर पाए होंगे, तो हो सकता है मोदी सरकार इनसे इस्तीफा हुआ। बिल्कुल ये सब वही लोग हैं जो मोदी जी, अमित शाह जी और जो RSS ने जिस तरीके से चाबी भरी है, तो जब तक ये चाबी के हिसाब से चलते रहे तब तक ये चलते रहे। अब जब ये इन लोगों को लगा, इनका भी जमीर जगह, जो इन्हें लगा होगा ना कि अब भाई हम जरूरत से ज्यादा गलत काम नहीं कर सकते हैं। विदेशी मीडिया ने कई बार अभी खबरें दिखाई थी पिछले 1-2 महीने में कि जो मोदी सरकार है वो लाशों पे शासन कर रही है। तो हर आदमी इतनी ज्यादा गंदगी में नहीं उतर सकता है साहब। हर आदमी का अपना जमीर होता है, किसी का जमीर देर सवेर जग ही जाता है। पीयूष गोयल जी है, उनको भी हटा दिया गया। यूपी में चुनाव को लेकर जो हिंसाएं चल रही हैं, कोई बम फोड़ रहा, कोई गोली फोड़ रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई खींच रहा, कोई मार रहा, कोई तोड़। भाई देखिए, उसका असर पड़ेगा आने वाले। बीजेपी को सिर्फ सत्ता चाहिए, सीधे उंगली से घी नहीं निकलेगा तो
ये उंगली टेढ़ी करते हैं। अब जनता ने वोट नहीं दिया, बीडीसी मेंबर इनके निर्वाचित होके नहीं आए, जिला पंचायत सदस्य इनके निर्वाचित होके नहीं आए, तो इनके पास दूसरा तरीका क्या बनता है? शासन प्रशासन का दबाव डाल लो, जरा धमका लो, लोगों को पीट लो, लोगों के साथ बदतमीजी कर लो, महिला बहनों की साड़ियाँ खिंचवा लो, लोगों के घर पे डंपर चढ़वा दो, उनके घर तोड़वा दो। तो इस चीज का इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि देश में लोकतंत्र है अभी, और इस लोकतंत्र का जो है ना ये जवाब ये वोट से जनता देगी। बंगाल में इन्होंने रिजल्ट देख लिया है, बंगाल में इनकी हालत क्या हुई है। और जो प्रशासन तो कह रहा है चुनाव ठीक हो रहे हैं। चुनाव कैसे ठीक हो रहे हैं? जो बीजेपी जीत रही है तो चुनाव ठीक हो रहे हैं। बंगाल में बीजेपी हारी थी तो चुनाव ठीक नहीं हो रहे थे। उसके बाद में फिर बीजेपी के लोगों ने ही हिंसा करवाई। जो बंगाल में हिंसा हुई, राष्ट्रपति शासन वहाँ लगा हुआ था और बीजेपी के लोग ही हिंसा करवा रहे थे, और बीजेपी के नेता ही उसमें अनशन पे बैठ रहे थे। कोई समझाने वाला हो कि जब तक मुख्यमंत्री शपथ नहीं लेता है तब तक राष्ट्रपति शासन ही लागू रहता है। तो इन लोगों का सीधा सीधा सिस्टम ऐसा ही रहता है कि इन्हें इन प्रकारेण सत्ता चाहिए, सत्ता और सत्ता और सत्ता। भूखे नंगे लोग हैं। ज्यादा सवाल खड़े होते तो मीडिया अपनी निष्ठा खो चुकी है। मीडिया ईमानदारी से काम नहीं कर रही है। मीडिया एक तरफा खबरें दिखा रही है। ईमानदारी से काम करा मीडिया ने ईमानदारी से काम किया है, तभी बीजेपी के लोग शासन में आए हैं। ये मीडिया का और पुरानी जो सरकार है उनका ही किया धरा था, या उनका मान लो पुरानी जो कांग्रेस के लोग कोसते हैं तो ये कांग्रेस का बड़कपन था, जो अन्ना जैसे आंदोलन को और जितने आंदोलन 2011-12 के टाइम पे हुए थे दिखाने दिया गया। अब आज की डेट में आप देख लीजिए, कोई भी प्रोटेस्ट होता है, कोई भी आंदोलन होता है, क्या मेन स्ट्रीम मीडिया उसको ईमानदारी से दिखा रहा है? 8वां महीना चल रहा है किसान आंदोलन का, क्या किसान आंदोलन को मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रहा है? और इस तरीके से कितने जातीय और सांप्रदायिक रूप से दंगे और ये सब चीज़ें जो चल रही हैं उत्तर प्रदेश में, क्या मेन स्ट्रीम मीडिया इनको दिखा रहा है? नहीं दिखा रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया सिर्फ एक तरफा खबरें दिखाता है। मेन स्ट्रीम मीडिया क्या दिखाएगा जी? हिंदू मुस्लिम करवा लो, मुस्लिम फरसा लिए खड़ा हुआ है ना, अखिलेश यादव ने ये कर दिया, बहन जी ने वो कर दिया, कांग्रेस ने वो कर दिया। ये नहीं दिखाएंगे कि बीजेपी के शासन में क्या क्या घोटाले हो रहे हैं। चाहे वो बेरोजगारी को लेके देख लीजिए आप, जो अभी नौकरी में उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो घोटाले किए हैं आरक्षण के नाम पे, सवर्णों को जो है लगभग 11,000 से ज़्यादा सीटों पे जो आरक्षित सीटें थी जिसमें ओबीसी SC ST के लोगों को नौकरी देनी चाहिए थी, वहाँ सवर्णों को नौकरी दे दी। महंगाई में देख लीजिए आप, फेल हो रखी है। जगह जगह कालाबाजारी करते हुए बीजेपी के लोग पाए जा रहे हैं, और महिला सुरक्षा आप देख ही रहे हैं, कल ही आपने इसका नमूना देखा होगा। तो बीजेपी सरकार पूरी तरीके से फेल है, और जनता इसका जवाब 2022 में देगी, बीजेपी को शासन सत्ता से बाहर करेगी। सरकार ने नए कैबिनेट के गठन के बाद 1 लाख करोड़ रुपए का किसानों को देने का पैकेज का वादा किया है। क्या इसे भी आप जुमला मानते हो? भाई अगर अभी तक सरकार कहाँ थी? पिछले 7 साल से सरकार कहाँ थी? किसानों की आत्महत्या 2014 के बाद से 2-3 गुनी हो गई है। और जो जितनी MSP की जो बात कर रही है ना सरकार, तो MSP पे भी सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में MSP पे सिर्फ 6% से लेके 7% तक ही फसल खरीदी गई है। जो अभी मौजूदा फसल है MSP पे 6 से 7% फसल ही खरीदी गई है। तो सरकार का ये भी जुमला है 400-500 रुपये अब किसानों के अकाउंट में दे रहे हैं। क्या ये 400-500 रुपये जो आप अकाउंट में डाल रहे हैं किसानों के, क्या ये सफिशियंट है? क्या ये पर्याप्त मात्रा है कि 500 रुपये से खर्चा चलेगा? महंगाई आप देख रहे हैं, 200 रुपये का तो आपका सरसों का तेल हो रखा है। दालों के दाम देखो 100 से 150 रुपये हो गए हैं। सब्जियों के दाम देख लिए 2 गुने 3 गुने हो गए हैं। और डीजल पेट्रोल का तो आप देख ही लीजिए, डीजल पेट्रोल ने तो कमर तोड़ रखी है आम आदमी की। तो सरकार सिर्फ फटे पे पैबंद लगाने का काम कर रही है। सरकार बिल्कुल पूरी तरीके से नाकाम हो चुकी है। बिल्कुल चुनावी स्टंट है, लेकिन इस स्टंट में ये पूरी तरीके से फेल होंगे और असफल रहेंगे। आपने कहा था कि जो बीजेपी सरकार है तो वो शोषण कर रही है ऐसी जो दलित समाज का, और ये सभी का शोषण कर रहे हैं। इनको सिर्फ केंद्र सरकार ने अभी 6 दलितों को, ओबीसी समाज नहीं तो 6 लोगों को दिया, 6 लोगों को दिया है। लेकिन आप देखो ना कितने लाख लोगों के इन्होंने रोजगार छीने हैं, कितने लाख लोगों की 2 वक्त की रोटी छीनी है। अगर आपको जानकारी हो, आप लोग सजग हैं, पिछले 1.5 साल से ये लेबर लॉ खत्म हो रखा है। तो लेबर लॉ खत्म होने से किसे फायदा हो रहा है? सरकार को फायदा हो रहा है, व्यापारियों को या आम
आम आदमी को, व्यापारियों को साफ तौर पे फायदा दिलवा रहे हैं। करोड़ों लोग, सर्वे आप देख लीजिए, आंकड़े आप देख लीजिए, 14 करोड़ से ज्यादा लोग पिछले 1.5 साल में बेरोजगार हुए। उनके घर में 2 वक्त की रोटी के लाले हैं। तो उनके बारे में सरकार क्यों नहीं सोच रही है? फिर से लेबर लॉ क्यों नहीं लागू कर रही है? इस समय जो दिहाड़ी मजदूर है उसको पहले 400-500 रुपए डेली की मजदूरी मिलती है, अब 200-250 रुपए में काम कर रहा है। तो उस दिशा में सरकार क्यों नहीं काम कर रही है? 4-5 दलितों को, ओबीसी को या माइनॉरिटी के लोगों को आप मंत्रिमंडल में शामिल करने से आप क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं? अगर आपको वाकई काम करना है तो हम आम आदमी के लिए काम कीजिए ना। जब रोजगार की बात होती है तो पिछले 7 साल में जैसे मोदी जी कह रहे थे कि हर साल 1 करोड़ 2 करोड़ रोजगार जनरेट होंगे, तो वो रोजगार कहाँ गया? 7 करोड़ रोजगार देना चाहिए था, आपने 14 करोड़ लोगों का रोजगार छीन लिया। 30 रुपए लीटर आप पेट्रोल करने के लिए आए थे, आपने 110 रुपए लीटर पेट्रोल कर दी। तो आप अपनी कथनी पे रहिए। जिन बातों के लिए आप आए थे, जिन बातों के लिए आम आदमी ने आपको वोट दिया, पेट्रोल के दाम कम होंगे इस आपदा की वजह से बढ़े हुए हैं, बाकी कम। तो पाकिस्तान में आपदा नहीं थी, बांग्लादेश में आपदा नहीं थी, अफगानिस्तान में आपदा नहीं थी। देश का, दुनिया का कोई ऐसा देश बता दो जहां डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हो। जिस तरीके से लूट खसोटियां बीजेपी और आरएसएस वालों ने मचाई है, ये महंगाई और आपदा के नाम पे अवसर को ढूंढ रहे हैं, आम आदमी को लूटने का काम कर रहे हैं, आम आदमी को मारने का काम कर रहे हैं। और बाकी देशों में आपदा नहीं आ रखी है। अभी देख लो, तीसरी वेव आ गई है डेल्टा, और यूके में 14 लाख से ज्यादा केस आ गए हैं कोरोना के। वहां तो डीजल पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े हैं। सारी आफतें जो है वो यहीं आ रही है। और क्या डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाने से ये मुश्किलें खत्म हो जाएंगी? मुश्किलों का समाधान ढूंढा जाए, ना कि जनता के ऊपर महंगाई की मार मारी जाए। जनता वैसे ही मरी हुई है। आदमी के 2 साल से 2.5 साल से रोजगार ठप पड़े हैं। पहले नोटबंदी ने रोजगार ठप किया, फिर जीएसटी ने किया, कोरोना ने कर रखा है। इसका हिसाब किताब किसान 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में भाई बंगाल में हिसाब किताब दे चुके हैं, उत्तर प्रदेश में देंगे, फिर 2024 में सेंटर में भी देंगे। इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है, इनको सत्ता से बाहर करो। जब ये सत्ता से बाहर होंगे तभी इनकी अकल शुद्ध होगी। ये लोग क्या है, ये सिर्फ बीजेपी और आरएसएस जो है विपक्ष के लिए बहुत अच्छी पार्टी है, क्योंकि इनको शोर शराबा करना आता है। तो विपक्ष के लिए बहुत जबरदस्त काम करेंगे। ये शासन सत्ता के लायक लोग नहीं है। पिछले 5 साल इन्होंने किस पे निकाल दिए कि नेहरू जी की कमी है, कांग्रेस ने ये गड़बड़ की, सोनिया गांधी जी ने ये गड़बड़ की, राहुल गांधी ये गड़बड़ कर रहे हैं। और अब क्या कह रहे हैं? अब ये कह रहे हैं कि जी किसान देशद्रोही है, मुस्लिम देशद्रोही है, ओबीसी देशद्रोही है, एससी देशद्रोही है, एसटी देशद्रोही है, वकील देशद्रोही है। जो इनके खिलाफ आवाज उठाते हैं वो देशद्रोही है। मोहन भागवत जी अगर कह रहे हैं ना हिंदू मुस्लिम का डीएनए एक है, तो मोहन भागवत जी जो बीजेपी के लोग जितनी इन्होंने मोब लिंचिंग की है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई क्यों नहीं करवाते हैं? ये तो कहने वाली बात हो गई ना। एक पीछे से ये इन्हीं के लोग तो गुंडागर्दी करते हुए पकड़े गए। मोब लिंचिंग में जो हजारों लाखों की संख्या में, चाहे वो माइनॉरिटी के लोग हों, चाहे ओबीसी के लोग हों, चाहे एससी के लोग हों, इनकी हत्याएं हुई हैं, तो इनकी निष्पक्ष जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं? कहने से कुछ नहीं होता, करना पड़ेगा आपको। अपनी कथनी और करनी में फर्क मत रखिए। जनता इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ रही है। एक ही बार आप आदमी को बेवकूफ़ बना सकते हैं। हमारे देश की जनता भोली भाली है, लेकिन इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि बार बार आपके कहने पर आ जाए। जनता सब समझ गई है कि आपकी कथनी करनी में हमेशा फर्क रहा है। जनता इसका जवाब देगी।